ये एक में ही दोनों को देखते हैं, आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर दोनों को। तो चलिए आइसोमेरिज्म और आइसोमर दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, these types of phenomena is known as isomerism. These types of phenomena is known as isomerism. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। उसके बाद लिखिए, एंड एवरी कंपाउंड इज isomer for each other and every compound is isomer for each other। यानी कि हिंदी में भी सुन रहे हैं, जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का सेम मोलेकुलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो तो इस घटना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, और वो सारे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। अब आप देखिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि ये क्या है? आइसोब्यूटेन। इस दोनों का देखिए केमिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है। इसमें कार्बन 1 2 3 4 C4, H कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 इसका केमिकल फॉर्मूला आया। तो आप देखिए यहां भी वही आएगा। कार्बन देखिए 1 2 3 4 C4H कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, यहां भी आया C4H10, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल है। अब आप कहेंगे कि क्यों अलग अलग मटेरियल है? जान लीजिए, इसका केमिकल कैरेक्टर तो सेम होगा। जैसे आप अगर ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराइएगा तो ये भी जितना कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा ये भी उतना ही देगा, लेकिन अंतर कहां होगा? इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका कम होगा। क्यों? C4H10 का सीधा चैन है। इसमें आपको काले वाले 4 कार्बन के एटम दिख रहे हैं और इसके अगल बगल हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यानी अगर रेंडमली देखा जाए तो लगभग इस मॉलिक्यूल का शेप ऐसा है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखिए बीच में एक कार्बन है, एक ऊपर है, दो नीचे है, तो इसका शेप लगभग ऐसा बन जाता है। अब जरा सोचिए कि इसके मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के नजदीक जाए तो वो एक दूसरे के नजदीक ऐसे सट करके खड़े हो जाते हैं। यानी इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। उसके कंपेयर में इसके मॉलिक्यूल उतना नजदीक इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि इसमें एक ठो ये ठुन्नी लगा हुआ है। अब हम आपसे गला मिले, आप पेट में एक ठो लाठी बांध लें और आपको कहे कि आप भी आइए, तो गला मिल पाएंगे? ये पेट में लाठी बांध करके इससे मिलने जा रहा है, जिसका नतीजा क्या होता है कि इसका मोलेकुलर डिस्टेंस ज्यादा रह जाता है। मोलेकुलर डिस्टेंस ज्यादा रहने के कारण इसके इंटरमोलेकुलर फोर्स का मान कम हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स मॉलिक्यूल के नजदीक आने की वजह से कम हो जाता, दूरी कम हो जाता है, तो इंटरमोलेकुलर फोर्स बढ़ जाता है। इसीलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। किसका? इसका। और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। बोलिए समझे कि ना समझे?
तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये जो घटना आप देख रहे हैं, इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल दे देता हूं। अब देखिए आपके सामने 3 टाइप का पेंटेन है। यह है नॉर्मल पेंटेन। आप इसमें देखिए 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है, C5H12 इसका भी फॉर्मूला हो गया। इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, C5H12। इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में देखिए अंतर। ये सीधा चेन है, इसमें 1 ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है। यहाँ चेन सबसे लंबा है 5 कार्बन एटम का, यहाँ का चेन 4 कार्बन एटम का हो गया है और यहाँ का चेन 3 कार्बन एटम का हो गया है। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये तो पेंटेन है ना, आपने अभी अभी देखा C4H10, C5H10 को भी देखा। C4H10 में 2 ही आइसोमर थे, लेकिन C5H12 में इसके 3 आइसोमर हो गए हैं। यानी जैसे जैसे एल्केन चेन में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसके आइसोमर की संख्या भी बढ़ते जाती है। जैसे C6H12 में बना करके देखिएगा 3 से ज्यादा आइसोमर होगा। यानी C6H12 के 4-5 टाइप के कंपाउंड होंगे। जैसे ही आप C7H, यहां H12 नहीं होगा, 14 होगा, यहां H16 होगा। तो इसमें 2 था, इसमें 3 है, इसमें निश्चित रूप से 4 और 4 से ज्यादा हो जाएगा, इसमें 5-6 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता है, उस कंपाउंड के आइसोमर की संख्या बढ़ती है। तो हमको लग रहा है आप लोग आइसोमर समझ गए। मैं फिर से बता दूं, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है, ये इसका आइसोमर है। जैसे आप ऐसे समझिए, एक बाप के 3 बेटा है, A, B, C। ये तीनों एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन इस रिलेशन को क्या कहेंगे? भाईचारा। A B का भाई है, A C का भाई है, C B का और A का भाई है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन ये जो भाईपन वाली घटना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाईचारा। इस तीनों में भाईचारा कायम है। ठीक उसी तरह से ये इसका आइसोमर है, ये भी इसका आइसोमर है, तीनों का आइसोमर है। लेकिन ये जो घटना है आइसोमर वाली, इसे ही बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म है। आप लोग को सारा लिखना है। हाँ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट नंबर चैन आइसोमेरिज्म, सेकेंड नंबर पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड नंबर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिफ्थ नंबर मेटामेरिज्म एंड 6th नंबर टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म 2 भागों में बट जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म या चैन आइसोमर को देखते हैं। क्लियर है? मैं फिर से बता दूं, आइसोमेरिज्म घटना है, आइसोमर रिलेशन है। क्लियर है? चैन आइसोमेरिज्म, व्हेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट अमोंग द डिफरेंट कंपाउंड काउज ऑफ चेंजिंग ऑफ चैन स्ट्रक्चर, फिनोमिना इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म एंड एवरी कंपाउंड इज नोन एज चैन आइसोमर फॉर ईच अदर। एंड एवरी कंपाउंड्स आर नोन एज चैन आइसोमर फॉर ईच अदर। यानी ये घटना जो घटी उसको चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चैन में चेंजिंग के वजह से जो आइसोमेरिज्म पैदा होता है उसे हम लोग चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं, उस घटना को। और उससे पैदा होने वाले हर स्ट्रक्चर में सारे कंपाउंड एक दूसरे के चैन आइसोमर होते हैं। क्लियर है? अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये देखिए, ये तीनों का तीनों पेंटेन ही है, लेकिन इसमें चैन एकदम सीधा है,
यहां आकर के ये चेन यहां से टूट करके इस पे लागू हो जाता है, चेन में चेंजिंग आ गया, यहां भी चेन में चेंजिंग आया। इसलिए नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन एक दूसरे का चेन आइसोमर है। नॉर्मल पेंटेन इज चेन आइसोमर ऑफ नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इज चेन आइसोमर फॉर नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म को और पोजीशन आइसोमर को। पोजीशन आइसोमेरिज्म, व्हेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट काउज ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच ऑन ए चेन, फिनोमिना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर फॉर ईच अदर। यानी कि जब किसी कंपाउंड के चेन पे ब्रांच अलग अलग पोजीशन पे हो तो ब्रांच के पोजीशन बदलने के कारण जिस तरह का आइसोमेरिज्म पैदा होता है उसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, और उससे बनने वाले अलग अलग तरह के जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पोजीशन आइसोमर होते हैं। आइए यहाँ पे देखिए हमने मिस्टेक से चेन लिख दिया है, पोजीशन आइसोमर फॉर ईच अदर। क्लियर है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर, और इस घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे क्योंकि यहाँ ये जो मिथाइल है ये ब्रांच के रूप में है और इस चेन पे 1 2 3 थर्ड नंबर कार्बन पे है, जबकि यहाँ यही मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे है, यहाँ पे यही मिथाइल ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे है। यानी इस तीनों कंपाउंड में आइसोमेरिज्म इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मिथाइल ग्रुप ने अपना पोजीशन बदला, कभी वो 2 नंबर कार्बन पे रहा, कभी वो 3 नंबर कार्बन पे रहा, कभी वो 4 नंबर कार्बन पे रहा। तो इसका IUPAC नेम जानते हैं क्या होगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बोलते हैं हेप्ट, और लगा दीजिए ANE। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल हेप्टेन, जबकि इसका नाम क्या हो गया, 4 नंबर पोजीशन पे है 4 मिथाइल हेप्टेन। इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल हेप्टेन। यानी कि 2 मिथाइल हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन और 3 मिथाइल हेप्टेन का चेन आइसोमर है। 4 मिथाइल हेप्टेन, 2 मिथाइल हेप्टेन और 3 मिथाइल हेप्टेन का चेन आइसोमर है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा चेन आइसोमर। अब इसी में आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अब ठीक देखिए आप उसी प्रकार से यहां पे हमने मिथाइल को हटा करके क्लोरीन ले लिया है, जिसमें सबसे ऊपर वाला हो गया 2 क्लोरोहेप्टेन, उसके नीचे वाला 4 क्लोरोहेप्टेन और उसके नीचे वाला 3 क्लोरोहेप्टेन। अब 2 क्लोरोहेप्टेन, 4 क्लोरोहेप्टेन और 3 क्लोरोहेप्टेन तीनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है, और आपको पता है इस घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब क्लोरीन की जगह पे कुछ एक और लेकर के देखिए। अब जैसे ही हम इसमें अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तो सबसे ऊपर वाले का नाम हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी हेप्टेन या 2 हेप्टेनॉल। उसके बाद वाले का नाम हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन या 4 हेप्टेनॉल। उसके बाद वाले का नाम हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी हेप्टेन या 3 हेप्टेनॉल। ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। तो आपने 3 एग्जाम्पल देखा पोजीशन आइसोमर का। क्लियर है। अब यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन बदलेगा तो वो पोजीशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, व्हेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट काउज ऑफ चेंजिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड ईच कंपाउंड्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर फॉर ईच अदर। डिफिनेशन से ही पता चलता है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग आता है। अब फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग आने के कारण
इस घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। और हर एक कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं ग्रुप आइसोमेरिज्म। आइए ये दो एग्जांपल आपके सामने है, जिसमें पहला है 2-पेंटेनोन, दूसरा है पेंटेनॉल। पहला है कीटोन ग्रुप का कंपाउंड, सॉरी पेंट कहाँ है जी, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 5 लगा करके इसको पेंट बना ही देता हूं। देखिए अब ये पेंट हो गया, पेंट ही है, बस हमको कार्बन बढ़ाना था। अब आप देखिए ये जो ग्रुप है, ये इसको ध्यान दीजिए, कीटोन ग्रुप ये है, कार्बन के दोनों तरफ से कार्बन होता है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, तो वो कीटोन ग्रुप है। लेकिन कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन होता है और दूसरे साइड कार्बन होता है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, कीटोन ग्रुप का पहचान क्या है, कार्बन के दोनों साइड कार्बन और बीच वाले कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड ग्रुप का क्या पहचान है, कार्बन के एक साइड हाइड्रोजन, दूसरे साइड कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5, C5 हो गया, H का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 और O हुआ ना। केमिकल फॉर्मूला इसका ये हुआ। अब देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी C5 होगा, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 और O, यानी दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम हो गया और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। इस वजह से दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। अब आइसोमर में भी कौन आइसोमर है, क्योंकि ये जो चेंजिंग हुआ फंक्शनल ग्रुप को बदल के रख दिया। इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसलिए इसको हम लोग आइसोमेरिज्म के स्पेशल टाइप्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में रखते हैं। क्लियर हो गया ना। अब इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब देखिए ईथर और अल्कोहल के बीच में यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, C4 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 और O8। क्लियर है। अब इसको देखिए 1 2 3 4, C4, H कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10 O। ये दोनों भी क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब इसी में आप इसको भी देख लीजिए, एक बार ये देखिए, वाह, C कैट है 1 2 3 4, C4 है, H कैट है 1 2 3 4 5 6 7 8, O। इसी का कीटोन देख लीजिए, यानी ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ये भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्लियर हो गए। इस दोनों का फॉर्मूला एक जैसा हो गया। कितना है यहाँ भी C4H8 है, देख लीजिए 1 2 3 4 C, H कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, H8 O। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला भिन्न आया, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भिन्न आया। तो इस तरह से आपने देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। क्लियर है। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को मैं आपको 3D एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझा रहा हूं। देखिए, आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला देखा होगा, C6H12 होता है, C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन का दो फॉर्म होता है,
एक इसका होता है चेयर फॉर्म, एक होता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में ये ऐसा होता है, यहां कार्बन होते हैं। अब एक होता है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म में ये नाव के जैसा होता है। क्लियर है? अब हम आप लोगों को एनिमेटेड वीडियो के द्वारा चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म वाले दोनों साइक्लोहेक्सेन को दिखा रहा हूं। देखिए स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में आपको चेयर फॉर्म दिख रहा है और राइट साइड में आपको बोट फॉर्म दिख रहा है। मोलेकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, चेयर फॉर्म कैसा है और बोट फॉर्म कैसा है। ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं, यानी चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।